Good morning students. Today we will start exercise 5. एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे आज हम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था मेज़रमेंट में, आज हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग है डिवाइड द फॉलोइंग। हमें 6.96 ग्राम को डिवाइड करना है 1.6 से। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पहले पॉइंट हटाएंगे, 696 लिखेंगे अपॉन, यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 डिजिट्स छोड़कर है तो यहाँ पे आप 100 लिखेंगे और यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम ही लिखना है आपको और डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 1 डिजिट छोड़ के है तो यहाँ पे हम पहले 16 लिखेंगे और यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। पहले हमें जो पॉइंट है उस पॉइंट को हटाना है, उस पॉइंट को हटा के यहाँ पे हमें पॉइंट के अकॉर्डिंग 10, 100, थाउजेंड्स इस तरीके से लिखना है कि जो पॉइंट है वो कितने डिजिट छोड़कर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट छोड़कर था तो हमने यहाँ पे 100 लिखा, फिर हमने डिवाइड का साइन लगाया। यहाँ पे 1.6 था तो हमने 16 लिखा और यहाँ पे जो पॉइंट था वो 1 डिजिट छोड़ के था तो हमने 10 लगाया। अब हमें डिवाइड करना है तो देखिए ऐसे डिवाइड करना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, हम 696 अपॉन 100 लिखेंगे और यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और जो आपका ये फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाया है कि जो अपॉन में लिखे जाते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 अपॉन 10 है तो हम इसे अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसको। तो हम 10 अपॉन 16 लिखेंगे, 10 अपॉन 16। अब हमें क्या करना है कि अब हमें काटना है, हमें 2 नंबर को एक साथ काटना है। अगर वो कट रहे हैं एक टेबल से काट सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 से 696 क्या कट सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं कटेगा 696, 16 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 696 है, हम 696 लिखेंगे अपॉन में 10 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 160 आएगा। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। 696 को हम 160 से डिवाइड करेंगे तो हम रफ कॉपी में डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हुआ है मैंने। यहाँ पे 160 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 160 के टेबल में या तो 696 आ जाए या उससे कम आए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 160 4 जा 640 होता है और 160 5 जा 800 होता है, जो 696 से ज़्यादा है तो हम 164 जा लेंगे। तो हमने लिया है 4 जा 640 आया है। हम माइनस करेंगे, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो कुछ नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 56 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 160 का, तो हमने यहाँ पे 0 ली है। जब 0 लेते हैं तो यहाँ पे साइड में पॉइंट लगाते हैं, तो हमने पॉइंट लगाया है। अब 160 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 160 के टेबल में या तो 560 आ जाए या उससे कम आ जाए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 160 3 जा 480 होता है तो हमने 480 लिया है और 164 जा 640 होता है जो 560 से ज़्यादा होता है तो हमने उसको नहीं लिया है। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे 16 हो जाएगा, 60 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे 80 है, अब 160 से हम 80 को डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे फिर 0 लेंगे। लेकिन जब फर्स्ट 0 लेते हैं तब पॉइंट लगाते हैं, लेकिन जब हम बाद में 0 लेते हैं तो कुछ भी नहीं लगाते। अब यहाँ पे 800 बन गया है। अब 160 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 160 के टेबल में या तो 800 आ जाए या उससे कम आए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 165 जा 800 होता है तो हमने 165 जा 800 लिया है। अब 800 में से हमने 800 को माइनस किया है तो 0 आया है। तो हमारा जो आंसर है 4.35 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। आप काटने के लिए आप यहाँ पे भी काट सकते थे 2 से,
लेकिन तब भी आपको डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हमने काटा नहीं, हमने डिवाइड कर दिया। वैसे भी आंसर आ जाता और ऐसे भी आंसर आ गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पॉइंट को हटाना है, और पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन में आपको 10, 100, 1000 उस तरीके से नंबर लिखने होंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट, कि पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर है। फिर आपको कट करना है, अगर कट सकता है यहीं पे तो आप काट दें। एक साथ 2 नंबर काटते हैं और एक ही टेबल से काटना होता है। इसमें जो आप नंबर कट करते हैं वो एक नंबर ऊपर का होना चाहिए और एक नंबर नीचे का होना चाहिए। ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप नीचे नीचे के नंबर को काट रहे हैं या ऊपर ऊपर के नंबर को काट रहे हैं, ऐसे नहीं काट सकते। और फिर जो आपका आएगा फिर आप उसको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका बी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें अपॉन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1.7 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे और 17/10 लिखेंगे। और फिर आपको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और फिर जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस हेडिंग में आपके F तक क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको D तक करने हैं। प्रैक्टिस में आप EF क्वेश्चन कर सकते हैं रफ कॉपी में, लेकिन मैथ्स के रजिस्टर में आपको D तक क्वेश्चन करने हैं। अब इसका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखिए आप। ए रिबन ऑफ लेंथ 8 मीटर 54 सेंटीमीटर, एक रिबन की लेंथ है 8 मीटर 54 सेंटीमीटर, इस कट इनटू 7 पीसेज, और इसको काटा गया है 60 टुकड़ों में ऑफ इक्वल लेंथ है उन 60 टुकड़ों की। तो बताना है आपको व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस इन मीटर। तो आपको हर पीस की लेंथ बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हमें 7 टुकड़ों में ये काटा गया है, ठीक है। 7 की लेंथ दी हुई है ये टोटल, और हमें 1 की निकालनी है। तो मैंने बताया हुआ है जब ज़्यादा के बारे में दिया होता है और 1 के बारे में पूछा होता है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, और इसका जो आंसर है वो हमें मीटर में देना है, तो हम इसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 2 यूनिट्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम इसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। विद स्टेटमेंट ये क्वेश्चन करना है हमें। देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे हम पहले। टोटल लेंथ ऑफ रिबन की जो टोटल लेंथ है वो लिखी हमने 8 मीटर 54 सेंटीमीटर। इसे हमने ओनली मीटर में शो किया तो 8.54 मीटर शो हो गया। नंबर ऑफ पीसेस कितने किए गए थे 7, तो हमने 7 लिख दिया। हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें हर पीस की लेंथ बतानी है, तो हम डिवाइड करेंगे 8.54 मीटर को 7 से। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट हेडिंग बताई थी वैसे भी कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो आप उसी तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे केवल इस नंबर में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड का एक क्वेश्चन बनाएंगे। 7 लिखेंगे 8.54। देखिए 7 1 जा 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 ले लेंगे हम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 7 2 जा 14। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो इस 4 को हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 14 है तो 7 2 जा 14, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0 आएगा आपका। ये आया आपका 1.22 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं एंड 1.22 मीटर लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि आपको आंसर मीटर में देना है, तो हमारा इस तरीके से ये आंसर आ गया है 1.22 मीटर। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए बैग ऑफ राइस वेइंग 48 kg 700 ग्राम, एक चावल का बोरा है, बैग है, बैग भी बोल सकते हैं आप, बोरी भी बोल सकते हैं, बैग है एक चावल का, जिसका वजन 48 kg 700 ग्राम है, हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 फैमिलीज, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5 परिवारों में। तो हाउ मच राइस विल ईच फैमिली गेट, तो ये बताना है कि हर फैमिली को कितना राइस मिला। एक्सप्रेस द आंसर इन केजी, आपको इसका जो आंसर है वो किलोग्राम में देना है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो किलोग्राम और ग्राम में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लेना और फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो किलोग्राम में ही आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। आपको वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन करना है मैथ्स के रजिस्टर में, 4 क्वेश्चन नहीं करना है। मैथ्स के रजिस्टर में हेडिंग फर्स्ट का डी तक सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, वो भी करना है मैथ्स के रजिस्टर में, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। थैंक यू।